वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये टोल्ड माई बेबी का पार्ट 6 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरी ओर मिस्टर ली बोल रहे थे काम हुआ तो मैंने सुशी ने बोला बिल्कुल नहीं, मौका ही नहीं मिल रहा है। और वो जी बात करने के लिए रेडी ही नहीं है। डैड आप चाहते क्या हो, वो मैं एक रात वहाँ पे रुकूँ, क्यों किस लिए? तो वो जो मिस्टर ली थे ना, उन्होंने बोला कि पहला तुम्हें बांगी के साथ बेबी प्लान करना पड़ेगा। तो सुशी ने बोला डैड जी वो गे है। तो उसके डैड उसे घूर रहे थे। तो सुशी ने कहा अच्छा ठीक है, वो बड़ी बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। तो वो उसके डैड ने कहा और दूसरी बात, वहाँ से उनके खानदान के शाही मोहर जो रानी है, जो लांस के पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, अगर वो मोहर ना मिला तो हमारे पास जो भी है हम सब खोलेंगे। तो ये सुनने के बाद सुशी ने कहा ऐसा क्यों डैड, हमारी कंपनी है, हम क्यों खोगे? तो मिस्टर ली ने बताया कि नहीं, मैंने और लांस ने एक साथ ये कंपनी शुरू की थी। ये लांस की ही एक दूसरी कंपनी है जो अब तक बांगजी और सिचन को नहीं पता है। अगर मैंने बस इसे हत्या लिया है और मुझे बस अगर प्रॉपरली मुझे वो मोहर मिल गया तो मैं लांस कंपनी को फिर अपने अंडर कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद सुशी को छोड़ती है और अपने सिर हाँ में हिला देती है। यहाँ पे दूसरी ओर ये भाई साहब आज डाइनिंग टेबल का माहौल ना बहुत गर्म था। ठीक है, पर इन दो शैताना बच्चे छोटे थे, आयन और जीजी बहुत प्यारे थे। वो अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे, अपने मतलब अपने जो लाइफ स्टाइल है ना उससे बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक में ले रहे थे। ठीक है, वही ना खाना के रखता है और आयन और जीजी ना इशारों में और बातें ना बहुत अच्छे से मतलब उनके जम चुकी थी। ठीक है, और वो बातें कर रहे थे। तभी उनने कहा बस बहुत हो गया, चलो खाना खा लो। ये कहने के बाद ना वो आयन और जीजी को ना वहाँ पे मतलब उन दोनों के बीच में बैठता है और एक वाला आयन को तो एक वाला जीजी को। और ये भाई इतना क्यूट मोमेंट देख के ना, जो ये चारों जो तीन जन से और आग बुबला होके बैठे थे ना, उनका गुस्सा जैसे छूमंतर। ठीक है, वांगजी ने कहा जी। तभी वांगजी भी लाइक ये सुनने के बाद मतलब ये देखने के बाद ना सारे लोग बस वांगजी को घूर रहे थे कि इस बंदे को हुआ क्या है। ये बंदा जो बोल रहा था कि उसे बॉयज़ पसंद है। ठीक है, हाँ वांगजी ने बोल दिया था, मतलब पब्लिकली ने अपने फ्रेंड्स सर्कल में बोल दिया था कि मुझे बॉयज़ पसंद है, गर्ल्स नहीं। क्योंकि कहते ना पार्टी वगैरह में जाके इंट्रोड्यूस करवाना पड़े तो सियान और साउथ इंडियन यहाँ तक कि सिचन ने कभी कभी वांगी को छेड़ देते थे। पर वांगी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि मुझे गर्ल्स को देख के कोई फीलिंग वगैरह नहीं आती। हाँ मतलब बॉयज़ को भी देख के उसे कोई फीलिंग वगैरह नहीं आती, पर एक जो अट्रैक्शन होता है ना कि हाँ एक इनोसेंट से क्यूट से बॉय को देख के कि हाँ भाई ये क्यूट है, इनोसेंस है, तब वांगी को जब पता चला कि नहीं उसे बॉयज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, और वो भी इनोसेंट क्यूट बॉयज़ में। ठीक है, पर वांगी को ऐसे करके देखते हुए ना ये तीनों भाई इसका सेक्सुअलिटी चेंज हो रहा है। पर ठीक है, पर ये हरकतें क्या है वांगजी के? तो सिचन ने कहा वांगजी ये क्या है? तो वांगजी ने भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहा वो दोनों के साथ साथ मेरा बिना नहीं है, तो वो मुझे भी खिलाएगा। यह सुनने के बाद सिचन बस डम फाउंडेड होकर अपने भाई को देख रहे थे और अपने से हाँ में हिला रहे थे कि भाई अब क्या? तो विंग ना गुस्से में ना उठता है और फिर कहता है बच्चों तुम खा लो, तुम्हारे बड़े मतलब मुझे एक बड़े से बच्चे को खिलाना है। तो बच्चे भी लाइक थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और अपना खाना खुद खा रहे थे। ठीक है, वो ना बैठता है भांजी के पास आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढता है, पर उसे कोई जगह नहीं मिलता। तो वो ना सोच रहा था कि वो चिल्ला के भांजी के पास बैठा के वो भांजी को खिलाएगा, पर भांजी सीधा धड़ाम से विंग के हाथ को खींचता है और विंग सीधा भांजी के लाभ में। ठीक है भाई, सारे लोग हाँ अगर भाई पहला रिएक्शन जो था अब ना सारे मतलब जो साउथ इंडियन अपने मुंह में जो निवाला ले रहा था वो निकल चुका था, उसके मुंह से निकल चुका था। ठीक है, वो हाँ करके दिख रहा था। वो सेंस मिला कि वो क्या रहा है। सीजन ने कहा मुझे नहीं पता, तभी मांगे खिला। तो ने कहा ऐसे कैसे खिला दूँ, मुझे उठाए। तो भांजी ने कहा मैंने कहा बैठो और खिला। तो विंग भी है डरते डरते उसे बहुत सारी चीज़ें खिला रहा था। और वांगी अब ना ट्रिपल शॉक के लोग क्योंकि वांगी को जो चीज़ें पसंद नहीं वांगी वो भी विंग से हाथ खा रहा था, मतलब मिस आइन के हाथ से ना बहुत सारी चीज़ें खा रहा था। सारे लोग बस घूर रहे थे वांगी को, यहाँ तक कि आयन और जीजी भी ना घूर रहे थे। तभी आयन ने मतलब इशारों में रोकने के लिए बोला, पर तब तक ना वांगी ना एक जो होता है ना एक योगर्ट मतलब एक योगर्ट जो मिक्स फ्लेवर का होता है वो खा चुका था।
और भाई आयन ना बोल रहा है, मतलब इशारे कर रहा था, तभी वही सारे लोग आयन को देख रहे थे कि क्या हुआ। तभी आयन ने लिख के बताया कि डैड ने एलर्जिक योगर्ट खा लिया। बस यही सुनना था। और वांगजी बस देख रहा था, उन्हें स्पून पकड़ा था और वांगजी के थोड़े थोड़े रैशेस आ रहे थे, उसके फेस ना पूरा रेड हो रहा था, उसके ईयर्स वगैरह। तो फिर उसने कहा वांगजी, उसके मुँह से निकल गया उसने कहा तुम्हें एलर्जी की जैसे हो रहा है, ये मुझे पता कि नहीं था, ये नहीं, मुझे नहीं खिलाना चाहिए था, मुझे पता होना चाहिए था, मैंने ये क्या किया। वही भागता है सीधा वहाँ से ना, वो घर अपनी सर्वेंट क्वार्टर पे जाता है और वहाँ से ना जीजी के लिए, जीजी को भी सेम, मतलब वांगी को जो जो सारी चीज़ें पसंद है, जिसे एलर्जी है, जीजी को भी वैसी ही सारी चीज़ें पसंद है, एलर्जिक है, तो वहीं सीधा भागते जाता है। ये लोग वांगी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सिचन ने तो डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। ऐसे मतलब वांगी को जो जिससे एलर्जी होती है उस चीज़ों को उससे दूर रखा जाता है। तो इमरजेंसी के लिए ना कोई एंटीबायोटिक नहीं था, पर विंग को पता है, तो विंग भाग के जाता है, वो आता है और सीधा वांगी को देता है। सारे लोग बस विंग को घूर रहे थे, ठीक है। जीजी और आयन ना थोड़े से परेशान हो गए थे, ऑब्वियसली उसके डाइट्स है, उन्हें पता है, तो वो थोड़े से परेशान हो गए थे। वो एक कॉर्नर पे खड़े थे। विंग ने कहा तुम देखो अब ठीक है, ब्रेथ लो। बटलर वो चिल्लाता है, बटलर अंकल आप, वो सबको रिस्पेक्टफुली बात करता है, ठीक है। तो वो बटलर से बोलता है, बटलर अंकल आप थोड़े से लेमन वाटर उस थानी लेकर आइए, ठीक है। और गला भारी हो रहा है ना, तो आप ना उसमें ना थोड़ा सिनेमिक पाउडर डाल दीजिएगा, ठीक है। ये कहने के बाद ना वो बटलर अंकल वैसे ही करने चले जाते कि हॉट वाटर में लेमन हनी और सिनेमिक थोड़ा सा डाल के लाने के लिए वो चले जाते वहाँ से। सारे लोग ना उनको देख रहे थे, मतलब उनके आंखों से ना आंसू निकल आ रहे थे, क्योंकि उन जब उसे बांझी की जो कंडीशन दिखाई दे रही थी ना, उसी याद है जीजी ने गलती से वो योगर्ट कभी ने खा लिया था और उसकी हालत क्या हुई। और अभी ना विंग को ना वैसी फीलिंग आ रही थी, आँख हो रहे थे। तभी विंग ना बोल रहा था, ठीक है, वो कस के भांजी का हाथ पकड़े था, कह रहा था ठीक है गहरी गहरी सांस लो, तुम ठीक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लंबी लंबी सांस लो। ऐसे करके वो दिखा भी रहा था, समझा भी रहा था। सारे लोग ना देख रहे थे उनके पैनिक को। तभी ना भाग के जाता है, गीला टॉवल लाता है, भांजी को वाइप करता है, फिर बिठाता है उसे, वही जो वाटर मतलब जो उसने मंगाया था वो आता है, वो पिलाता है वो। और तभी दीदी नीचे से बोलते हैं मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, वो अंकल है। ये सुनने के बाद विंग ना आसपास के माहौल को देखता है, क्योंकि सारे लोग ना विंग के जो ये कैर हो रहा था उससे उनके वजह से वो सारे अलग कॉर्नर पे खड़े हो गए थे। वो आयन और जीजी देख रहे थे और जीजी समझ चुकी थी कि वो उसकी मम्मा जो है, मतलब विंग जो है इतना पैनिक क्यों कर रहा है। इसलिए ना वगैरह जब जीजी ने बोला तो विंग थोड़ा आसपास के माहौल को देखता है, ऑब्जर्व करता है और कहता है हाँ तुम ठीक हो, पर तुम ठीक हो। तो वांगी ने कहा क्या हो, जीजी को भी इससे एलर्जी है। तो उन्होंने अपने सर हाँ में हिला दिया और जीजी को किस कर्ज किया, मतलब थोड़ा सा प्यार से कर्ज करते हैं ना, गालों पे पैसा किया और कहा मैंने डरा दिया क्या सबको, आई एम सॉरी, आई एम जीजी, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। ये क्योंकि उसने सबको थोड़ा सा बो डाउन किया और वहाँ से जाने वाला था। तो वांगी ने कहा तुम्हारी वजह से मेरी हालत इतनी बुरी हुई है, तुम कहाँ चलती है। तो वही बेबीज़, तो वांगी ने कहा तुम मेरे पास रहने वाला और गगा बेबीज़ का ध्यान रखना। तो ये कहने के बाद सिचन गगा ना अपना सर हाँ मिलाते और आयन और जीजी को अपने साथ लेके वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। अब सिचन गगा की बैंड बज रही थी, क्योंकि आयन और जीजी भाई साहब वो सिचन को पता है कि ये दोनों दिखते हैं बड़े स्वीट एंड इनोसेंट टाइप का, पर बहुत बड़े छुपे शैतान है ये दोनों, ठीक है। अब ना सिचन गगा की ना बैंड बज रही थी, न्यूज़ एंड सियांग सब सॉन्ग लाइन में ही थे और उन सबकी बैंड बज रही थी, ठीक है। सबकी मतलब सबकी बैंड बजा रही थी ये दोनों, और ना वांगी का ध्यान रख रहा था। तो वांगी ने कहा क्या जीजी के डैड को भी ये एलर्जी है। तो ये सुनने के बाद ना बस वांगी को घूरता करके था, मुझे नहीं पता। तो ये सुनने के बाद वांगी ने कहा तुम्हें अपने हस्बैंड पर पता गया। तो वही ने कहा उस गधे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये कहने के बाद ना वांगी को फिर से छींक आती है। तो वांगी ने कहा पता नहीं तुम जब भी अपने हस्बैंड को डांटते हो ना तब मुझे क्यों आती है। तो वही बोला क्योंकि गधा तो ही वही है। तो फिर यहाँ मुझे क्या पता, तो मैं शायद एलर्जी की वजह से सारी होगी, सो जाओ। ये कहने के बाद पूरी रात ना वही वांगी के पास रह रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बुखार आएगा और जाएगा। तो वैसा ही वांगी के साथ हो रहा था। और इन पूरी रात इन दोनों बच्चों ने इतनी शैतानियाँ की थी भाई, कभी कभी मतलब जो कहते हैं ना स्प्रिंग बाई इनकी वाट लगी थी, ठीक है।
इनकी जो शिफ्टिंग वाइज ना वाट लग रही थी, ठीक फिर भी एक गहरी सांस लेते हैं ये लोग और कहते हैं ना शिफ्टिंग वाइज अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, ठीक है। तो बच्चे ना वो उन्हें बस सुना ही नहीं क्योंकि उन्हें फ्रीडम मिल चुकी थी अपने डैड से अपने मॉम से, तो भाई मस्ती तो बच्चे करेंगे ही करेंगे, तो वो कर रहे थे। अब ना सुबह के 8 बजे के आसपास ना भांजी का आँख खुलता है और वो देखते हैं कि विंग उसके पास ही बैठा है, उसके पास ही सो चुका है। वो उसे पता है विंग ने रात में उठ के उसे कई बार बुखार चेक किया, थोड़ी सी दवाई पिलाई थी, थोड़ा उसे जो चाहिए था उसने अच्छे से केयर किया था। तो भांजी ना उठता है, उनका अच्छे से कंबल से टक करता है, वहाँ से फ्रेश होने के बाद बाहर निकलता है। और अब बच्चे करीब सुबह के 5 के 6 बजे के आसपास सो चुके थे क्योंकि संडे था, बच्चे में तो होना था। और भाई साहब भांजी जब आता है ना भाई वो देख के सॉन्ग, तो किसी चैन नी हुसैन सॉन्ग हाउस इन सब के आंखों के नीचे ना काले धब्बे थे जैसे पांडा के उदय वैसे। वांगजी एक बार देखता है, वांगजी ना इन सबको देख के ना थोड़ा शौक, तो वांगजी पूछ रहा है कि किसी मिशन पे गए थे क्या। तो चने कहा हाँ बच्चों को सुलाने के मिशन पे। वो कॉफ़ी पी रहे, वो उसकी खुशबू से पता चल रहा है क्योंकि सबने पकड़ी रखी थी एक ही जैसी कॉफ़ी, उसकी खुशबू से पता चल रहा है कि वो कॉफ़ी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो तभी बटलर आए थे और वांगजी को भी वही मतलब उसके हिसाब से जो कॉफ़ी वो खरीदा है उसे वही ब्लैक कॉफ़ी पकड़ाते और वहाँ से चले जाते। वांगजी बैठता है और कहते बच्चे कहाँ पे। तो उसे ने कहा बस अभी 3 घंटे पहले सोए। वांगजी मुझे कोई भी मिशन पे भेज दो या फिर मुझे ऑफिस का कोई भी काम दे दो, पर बच्चे बिल्कुल नहीं तभी सही कहा हाँ बिल्कुल बच्चे नहीं हैं। सब चीज़ें ने कहा हाँ सही कहा, अच्छा हुआ मैं मेल हूँ, अच्छा मैं गए हूँ, मेरे लाइफ में कोई बच्चे नहीं होंगे। दूसरे ने कहा हाँ साउथ इंडियन हमारे लाइफ में कोई बच्चे नहीं होंगे। तभी न्यूज़ ने भी कहा सही कहा बच्चे नहीं होंगे बिल्कुल नहीं होंगे। ये सुने वो चले कहा मुझे इन दोनों शैतानों के संभालने के बाद और कोई बच्चे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए नहीं चाहिए। वांगजी बस इन सबको देख रहा था सोंगना ने बस मतलब अभी सोंगलन वहीं पे खड़ा था, ठीक है। सोंगलन वांगजी का स्पेशल बॉडी है जो एक मिशन पे गया था, वो अब वापस आ चुका है। तो वांगजी ने कहा तुम्हारा क्या हाल है। तो सोंगलन ने कहा पूछिए मत, मेरा क्या हाल होना चाहिए, वैसा ही हूँ कुछ नहीं। तभी वांगजी ने कहा सोंगलन तुम बेकी बातें क्यों कर रहे हो। तो सोंगलन ने कहा बॉस आपने मुझे एक मिशन पे भेजा था, मतलब वांगजी के बच्चे कहेंगे मुझे एक मिशन पे भेजा था तूने, और आप वापस आने के बाद तूने मेरे साथ किया बच्चे। मेरे लाइफ में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये बच्चे। जब भी न्यूज़ ने कहा अरे रुक क्यों रहा है, तेरे लाइफ पे और एक ट्रेजेडी है म्या। तो ये सुनने के बाद ना सारे काम खड़े हो गए, यहाँ तक कि सोंगलन के भी जो नींद में थे ना वो सारे होश में आ चुके थे और सारे बस न्यूशन को घूर रहे थे कि भाई ये क्या बक दिया, ये क्यों बक दिया इसने। तभी ये उसने अरे भूल गया क्या उस प्यारी सी खुशबुल सी परेशानी को जिसके जीवन में तूफान बन गया है। तभी सोंगलन ना वहाँ से उठता है, कहता है उसने होश में आ जाओ। ये कहने के बाद सोंगलन वहाँ से चल जाता है। तभी न्यूज़ इनको भी रियलाइज़ होता है कि भाई उसने क्या बक दिया नींद के वजह से। मतलब सोंगलन की जो गर्लफ्रेंड थी म्याना, वो किसी बात को लेके ना सोंगलन से मतलब 5 साल पहले ही उसका एक गंदा वाला झगड़ा हुआ और वो अब्रॉड चली गई। और झगड़ा किस बात पे हुआ क्यों हुआ अभी तक सोंगलन को पता नहीं। और बेचारा उस गम में ना 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुका है। वो तो इन गधों का भला हो जिसने उसे खींच खाच के बचा के रखा था, ठीक है। पर अब ना जब मूव ऑन हो चुका है और न्यूज़न ने वो बात छेड़ दी, तो ही न्यूज़न ने कहा सॉरी। जिसजन ने कहा हुसैन खुद के ज़ुबान को थोड़ा सा लगाम दो, पता है ना अभी तक मैं के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है और वो कहाँ पे क्या है कर रही है कुछ पता नहीं। तभी यहाँ पे किसी का फ़ोन बजता है और वहीं ना मतलब हाँ वो वहीं का फ़ोन बज रहा था और कह रहा था हाय रात भर नहीं सोने दिया उस दिन ने। अब सुबह मुझे कौन परेशान कर रखी है क्योंकि ना वो खुद के फ़ोन को ना आसपास ढूंढता है, उसके बाद उसने अपने कपड़ों को चेक करता है, उसके फ़ोन ना उसके पॉकेट में था, वो निकालता है फ़ोन कान पे लगाता है, बोलता है हाँ कौन बोल रहा है। तभी आवाज़ उठे, एक तेज़ धड़ाधड़ आवाज़ आती है और कहते हैं विंग के बच्चे कहेंगे साले कमीने तू है कहाँ पे, ठीक है। इतनी तेज़ आवाज़ आती है उठ के बैठता है और कहते हैं हाँ हेलो क्या हुआ है। तभी वहाँ से एक वॉइस आती है यार, कहती है गधे कहाँ पे तू, यहाँ पे ये लॉ फॉर्म तेरे एम्प्लॉयज़ क्यों चला रहे, तू है कहाँ पे बोल मुझे, तू गायब है बैंकिंग और वेंडिंग कहाँ पे। तो ये सुनने के बाद ना वो इनके यहाँ तुम हो कब लौटी।
तब मतलब ये सुनने के बाद मैंने कहा मैं परसों ही लौटी और यहाँ पे आके मुझे झटका लगा, तुम लोग कहाँ पे हो? तभी उन्हें कहता हम चाइना पे, तुम पता है ना वो लॉन्च के यहाँ। तभी मैं थोड़ी सी खामोश हो जाती क्योंकि अम्मा को पता है कि ये लांस का चक्कर क्या है और क्या नहीं, और उससे जब लांस का जिक्र होता है ना तभी उसे संगलन के बारे में आता है। तभी वहीं मैम ने कहा क्या वो वहीं पे है? तो वहीं ने कहा संगलन। तो मैम ने कहा हाँ वो वहीं पे गया। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा मैंने इतने दिनों से नहीं देखा, पर शायद कल रात वो वापस आया था क्योंकि डाइनिंग टेबल पे मैंने उसे देखा था। तो ये सुनने के बाद तो मैं कह रही मैं वापस आ रही हूँ। तो इन्होंने कहा मैम तुम सच में? तो मैम ने कहा उस गधे से तो कभी ना कभी मुलाकात करनी पड़ेगी, कब तक भागूंगी मैं मेरी गलती की वजह से? तो इन्होंने कहा मैम तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो मैम ने कहा कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? मैं तुमसे 1 साल जूनियर हूँ, ठीक है? तो मुझे इतने अच्छे से मिल चुके कि हम रह रहे, तो मुझे तुम्हें रिस्पेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। उस खुशी की वजह से क्या नहीं हुआ, मुझे उसकी वजह से मैंने अपने प्यार को खो दिया, ऑलमोस्ट मैंने खो ही दिया। मैं उससे इतना झगड़ा करके वापस से यहाँ आ गई और मुझे जब पता चला तो मैंने कहा मैम ना, तो ये मतलब मैम एक गहरी सांस लेती और कहती है उस उसी की प्रॉब्लम जो है उसे तो पैसे जाएगा बिल लेना लान से, मेरे संगलन के पीछे क्यों पड़ा था? तो ये सुनने के बाद मैंने कहा अब जो पढ़ा था इसका आंसर तो वो सुसे ही देगी, पर अभी के लिए मेरा रिवेंज मोड ऑन है। वो तो हार के प्यार का मोड चालू करने वाली है ना, तो वहीं पर रुक जा। तो ये कहने के बाद ना मैम कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी रिवेंज में हेल्प करने आ रही हूँ। और वैसे भी इतने बड़े जिन इंटरप्राइजेस की हैंडल करती हूँ मैं क्यों ना भला तुम्हारी सपोर्ट में। वैसे भी किसी को जलाने में बड़ा मज़ा आएगा है ना? वही तो इन्होंने कहा मैम तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तो मैम ने कहा कुछ नहीं, मैं आती हूँ। ये कहने के बाद ना मैम फ़ोन करती रहती है और विंग भी लाइक ये नहीं सुधरेगी, मुझे 1 साल पहले मतलब 5 साल पहले ये मुझे बाहर क्यों टकराई। तभी विंग को याद आता है कि एक कॉफ़ी शॉप में ना कोई रो रहा था, मतलब हाँ वो जहाँ पे काम कर रहा था अपनी पार्ट टाइम जॉब, वहाँ पे ना ड्रिंक्स और जो कॉफ़ी एरिया में ना एक अलग अलग सेक्शन में है, ठीक है? वही ना कैफ़े एरिया में काम करता है क्योंकि उसे कॉफ़ी के अंदर बहुत अच्छा लगे थे, पर एमरजेंसी के कारण ना उसे उस बार से काउंटर के सेक्शन में ट्रांसफ़र किया गया था और वही वहाँ पर संभाल रहा था 1 रात के लिए। और तभी उसे एक बेवड़ी लड़की मिली जो रो रही थी और कह रही थी सुशी के वजह से एक कहते हैं सुई जैसे लड़की की वजह से मुझे मेरे सॉन्गलैन से दूर होना पड़ा। मेरा सॉन्गलैन हाय मेरा सॉन्गलैन ये कह कोई चिल्ला रहा था, रो रहा था। मतलब उस बार में ना उस लड़की की ही आवाज़ बहुत देर तक आवाज़ आ रही थी। तो इन जाता है मैम को संभालता है, ठीक है? अपने बच्चों को संभालता है, अपने बच्चों के साथ साथ मैम को जब मैम सुबह उठती है तो वो ना विंग को देखती है और विंग को देखने के बाद कहती है सीनियर आप यहाँ पे आप तो मतलब आप तो मैम थर काँप रही थी क्योंकि वही मर चुका है, ठीक है? ये न्यूज़ ना पूरे कॉलेज में स्प्रेड हो चुकी थी। तो मैं जिंदा काम डाउन और क्या हुआ है? तो मैंने कहा हाँ आप जिंदा हो, ये तो मेरी लाइफ की दूसरी ट्रेजेडी है। चलो वैसे भी आपसे क्या कहना, आपके दोस्त ने तो ये सुनने के बाद वही ना एक क्या तो मैम बताती कि कैसे उसने सॉन्गलैन को ड्रग किया था और उसकी पिक जो थी ना उसे भेज दिया था क्योंकि जो एक कंपटीशन होता है ना कि कॉलेज में जो मिस ब्यूटीफुल का किताब होता है वो मैंने दे दिया था और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सुशी ने पता लगाया था और ये सब कांड हुआ था। तो ये सुनने वाला तुम डफर हो गया, तुम्हें पता चल रहा था वो रिवेंज है उसका, तो तुम्हें लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने चीट किया हुआ? मैंने मुझे इसी बात का तो गिल्ट है। मैं सब कुछ छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि सॉन्गलैन ने कुछ किया ही नहीं और मैं तभी वही लगा अच्छा ठीक है। ये कहने के बाद वहाँ से मैम विंग वैंकिंग और विन्नी की दोस्ती अच्छी हो गई और वहाँ से वो चारों की दोस्ती सब स्ट्रॉन्ग की हो गई और चल रही थी। तभी यहाँ पे कोई ना उस दिन के बाद से आज तक ये लड़की नहीं सुधरी क्योंकि हाँ हर जब भी उसे हुई मतलब सॉन्गलैन की याद आती है वो जाके बेवड़ी होके बाहर पे रोती है मेरा सॉन्गलैन ये कि वो रोती है। और जब उसे सारी पता चली कि भाई सॉन्गलैन लांस से कनेक्टेड है और भाई उसके विंग का को उससे ही बदला लेना है लांस के साथ, तो भाई वो अपने प्यार को दफन करके अपने फ्रेंडशिप के जोन में आ चुके थे। यहाँ पे दूसरी ओर
सारे लोग भाई जैसे तैसे करके वहाँ से निकलते हैं। विंग नीचे आता है, ब्रेकफास्ट करता है और सबके बारे में पूछता है। तो बटलर कहता है कि वो सारे लोग अपने ऑफिस के काम में चले गए हैं। तो विंग भी बच्चों के पास जाता है और बच्चों को बटलर जब बोलता है कि बच्चे कल रात सुबह के 5 बजे हुए, तो विंग उन्हें सोने देता है और अपना सारा काम खत्म कर लेते हैं। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द गाइस स्टोरी। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.